हेलो एवरीवन, टुडे आई विल स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन, है ना। प्रीवियस क्लास में भी मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बता रही थी, ठीक है। आज भी मैं उसको आगे लेके बढ़ूंगी कि क्या क्या मैंने पिछला प्रीवियस क्लास में मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखी थी। पिछले क्लास में मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कर रही थी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यही पढ़ा रही थी मैं। कॉनकेव मिरर, प्रीवियस क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख करके इमेज का फॉर्मेशन बताई थी। और उस समय मैंने सन का एग्जांपल दिया था, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमारे सामने सन, मून, ये सब स्टार्स, ये सब इन्फिनिटी पर है, इसलिए मैं इन्फिनिटी पर रख करके फर्स्ट केस की थी। सेकंड केस भी हमने किया था। क्या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये हुआ पोल, ये हुआ फोकस, ये हुआ सी। ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रख दिया। अब मेरे पास कई ऑप्शंस हैं वो लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जो रूल्स को फॉलो करने के लिए। एक पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हर एक फॉर्मेशन में आप ले सकते हैं, वो कंडीशन हर एक फॉर्मेशन में बन सकता है। तो पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। सेकंड थिंग, आप फोकस से भी कर सकते हैं, या फिर पोल से आप ड्रॉप कर सकते हैं, वो लाइन को इंसिडेंट करा सकते हैं पोल से। तो कहीं भी करें, आपका इमेज सेम प्लेस पे बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा कि फोकस से जो रे गुजरता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये इमेज जो है कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा, है ना। जहां पर आप ऑब्जेक्ट रखे हैं उसी जगह पे ये इमेज बनेगा। हमने बताया कि दो लाइन, एटलीस्ट दो रे के कट से आप इमेज बना सकते हैं। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरा, दूसरा फोकस से गुजारा इंसिडेंट रे को, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट द फर्स्ट लाइन एट सी। ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज का जो साइज है, आप देखिए सेम एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ये रे को कट किया। जब रे को कट नहीं करेगा तब वो इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा। पर इन्वर्टेड का मतलब उल्टा और रियल का मतलब दो रे के कट से। तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा? पोजीशन ऑफ इमेज आप बनाओगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेचर क्या होगा? एनीवन वांट टू ड्रॉ इट? होल एफ और सी, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे लेते हैं, वो कहां से क्रॉस करेगा? फोकस से। इसके बाद आप कोई भी कर सकते हो, आप फोकस से भी गुजार सकते हो, आप पोल से भी। मैं फोकस से गुजार रही हूं। अब आप जो है, आप इधर क्रॉस करते जाओगे और इमेज जो है इधर बढ़ते चला जाएगा, है ना। आप ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, इमेज जो है सी से बाहर होते चला जाएगा। रियल, इन्वर्टेड,
बिगर देन ऑब्जेक्ट, मैग्निफाइड। आप देख लोगे, अगर आप एफ और सी को सही डिस्टेंस पर रखें तो कोई स्केल का जरूरत नहीं है, बस स्केल सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए होता है। अगर आपने नहीं कोई इसको याद करने की जरूरत है, आप एक प्रोसेस है उसके थ्रू, जब आप इधर इधर इन्फिनिटी था, फोकस पे बना, इन्फिनिटी और सी पर था तो फोकस और सी के बीच बना। जब आप सी पर रखे, इमेज कहाँ बन गया, सी पर। जब आप सी और मतलब आप इधर बढ़ोगे, इमेज इधर बढ़ते चला जाएगा। एक एक स्टेप आप बढ़ोगे, एक एक स्टेप इमेज बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगा बियॉन्ड सी, सी नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। आप मेरे साथ साथ फोटो जल्दी से बनाएं। और नेचर होगा, और साइज जो होगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको मैग्निफाइड भी आप कहोगे, इनलार्ज भी बोल सकते हो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से ही गुजरेगा। पर इस केस में आपको एक ही ऑप्शन है दूसरा रे पास कराने का, वो है पोल। वो पोल है, ऐसा नहीं है, आप सी से भी क्रॉस करा सकते हो इस टाइप से, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप सी से क्रॉस कराओगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि सी एक नॉर्मल की तरह काम करता है। तो आप क्यों ना फोकस से पोल से करा दे। अगर आप पोल से कराते हो तो ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ में कहा बना, आपको लगता है कि ये दोनों दोनों जो है वो रे, वो कभी मीट करेगा, कभी नहीं। वो जो दोनों रे है वो पैरेलल जा रहा है एक दूसरे से, यानी ये कभी मीट नहीं करेगा। ये इंफिनिटी पे मीट कर सकता है, इसलिए यहाँ का ऑब्जेक्ट का इमेज को दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। ये इंफिनिटी पे इमेज बनाएगा, और रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, इंफिनिटी पे इमेज होगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखिएगा, एट इंफिनिटी। मेरे साथ साथ फिगर जल्दी से बनाइए। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, इनलार्ज, आप जल्दी से फोटो को ड्रॉ कीजिए। इसको हाईली इनलार्ज भी लिख सकते हैं, हाईली मैग्निफाइड भी लिख सकते हैं, हाईली इनलार्ज भी लिख सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन का जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बहुत बड़ा यूज है इसका। आप जो है, आप टॉर्च का जो आगे का फोकस है, आप उसको देखते हो कि टॉर्च का जो कॉन्केव सरफेस बनाया होता है आगे का, जहां पर वो लाइट रखा जाता है, जो बल्ब को लगाया जाता है, उसके पीछे जो शाइनी सरफेस होता है वो कॉन्केव सरफेस होता है। तो आप किसी भी कॉन्केव मिरर के सामने, अगर आप किसी कॉन्केव मिरर के फोकस पे आप किसी बल्ब को रखते हो, यहाँ पे बल्ब को अगर आप रखते हो, तो ये जो बल्ब का जो रे है ना, वो सारा रेज जो है
आप ऐसे करो और ये ऐसे करो। फोकस पे अगर रखोगे तो सारा इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगा। इस पोजीशन का यूज बहुत बड़ा यूज है। इस पोजीशन का ये जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं वो जनरली जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए भी वो बॉडी पार्ट्स को जो है जो हेड लाइट वो अपने सर में लगाते हैं, तो वहां पर बल्ब रखते हैं ताकि वो आसानी से बॉडी पार्ट्स को देख पाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में इस पोजीशन का बहुत बहुत मतलब यूज है। बहुत सारा जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, बहुत वो सब इसी प्रोसेस पे फोकस पे रख करके लाइट को क्या किया जाता है, काफी स्कैटर्ड किया जाता है ताकि आप क्लियरली कोई चीज विजिबल है हो सके। एंटीना को देख लीजिए, है ना, आप जिसके यहाँ जो अगर एंटीना लगा हुआ है छत पर तो आप देखें उसका भी सरफेस जो होता है वो कनकेव होता है। आप देखिएगा एंटीना के बीच को फोकस को सेंट्रलाइज किया जाता है, जहां पर कोई भी जो ऑडियो या वीडियो का जो सिग्नल्स लेने के लिए वहां इक्विपमेंट्स उसके फोकस पे लगाए जाते हैं ताकि रिसीविंग के बाद काफी लंबे दूर तक इन्फिनिटी तक उस ऑडियो और वीडियो को क्लियरली भेजा जा सके। इसलिए जो भी इक्विपमेंट्स विजिबिलिटी के लिए या ऑडिबिलिटी के लिए यहाँ पर लगाया जाता है वो उसके फोकस पर रखा जाता है ना। तो इस तरह से ये इसका इस पर्पस का यूज डे टू डे लाइफ में बहुत है ना। आप इसको आप ड्रॉ कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दूं। फोकस और पोल के बीच आप ऑब्जेक्ट को रखें। पहला, आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लें। बहुत ब्रिलियंटली आप इसको फोकस से क्रॉस कराएं, फोकस के थ्रू ये क्रॉस होगा। दूसरा, पोल से। अब आप देखिए ये लाइन जो है इसका पैरेलल नहीं होगा। ये लाइन आप देख रहे हो कि ये इधर फैल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये इधर मिरर के पीछे मीट करेगा और ये वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा। क्योंकि आप यहाँ रियल इमेज, ये कभी मीटिंग का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये दो लाइन कभी मीट करेगा। ये थोड़ी दूर पे और फैलता चला जाएगा। इसका मतलब इसका एंड पॉइंट जो होगा, मीटिंग पॉइंट जो होगा वो इधर होगा और ये मिरर के पीछे इमेज इरेक्ट बनाएगा। ये उल्टा नहीं, इरेक्ट इमेज होगा। इसका मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट इमेज होता है। तो इसमें जो है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इसमें भी हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। आप इसको ड्रॉप करें, फिगर को जल्दी मेरे साथ करें और 10 मिनट बाद जो है ये आई थिंक 5th केस है। तो ये इतना इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। इसमें से कोई एक या दो इमेज फॉर्मेशन जो है आपको एग्जाम में आएगा और उस पर बेस्ड यूजेस भी पूछा जा सकता है कि आप जिस समय आप जो एक डॉक्टर हैं हेडलाइट लगाते हैं उस समय ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। टॉर्च में आप जो है उसमें ऑब्जेक्ट का जो बल्ब लगाया जाता है, टॉर्च में देखिए जो बल्ब लगाया जाता है वो
कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा जाता है, ताकि आपका जो लाइट जो है वो काफी दूर तक इन्फिनिटी, क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखते हो तो लाइट जो है वो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो वो बहुत दूर तक लाइट जाने के लिए ही कॉनकेव सरफेस का यूज किया जाता है। तो ये सारा यूजेज हुआ कॉनकेव मिरर का। आप अच्छे से इनका यूजेज पढ़ेंगे और ये फिगर भी ड्रॉ कर लें जल्दी से। तो जानना है साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या है? न्यूमेरिकल बनाते समय हम किस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को मेजर करें, उसके लिए न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन का यूज किया, जिसको आप साइन कन्वेंशन कहते हैं, कि हम किसको पॉजिटिव माने, किस किस डिस्टेंस को पॉजिटिव माने और किस डिस्टेंस को नेगेटिव माने, है ना। सभी बुक्स में आप इसको पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकली सब गिवन है, लेकिन मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज को जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पॉजिटिव मानेंगे। देखिए, मिरर जो है, ये मिरर है, मिरर को हम एक कोऑर्डिनेट के रूप में ड्रॉ करते हैं। आप जानते हो कि ये जो आप जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ड्रॉप करते हो तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब इधर जितना भी डिस्टेंस का मेजरमेंट आप करोगे वो मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बियॉन्ड सी है। तो आप जितना इधर मेजरमेंट करते हो, ऐसे भी आप यूजुअली अपने स्केल को रखो और देखोगे स्केल 0 हमेशा यहाँ बताएगा और आप इधर मेजर करते हो। तो कहा गया है कि आपको साइन कन्वेंशन में लिखा गया है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। मैं एक करके दिखाते हैं, जैसे आप जो है ये ऑब्जेक्ट रखा और इंसिडेंट रे ऐसे आप दिखाए, तो ये जो डिस्टेंस होगा इधर का ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इधर का जो डिस्टेंस है इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो कहा गया कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। जितना भी डिस्टेंसेस आप नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करोगे इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे इधर है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, इधर है, तो ये सभी ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव वाई है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये अपवर्ड, तो अपवर्ड जो हाइट होगा वो हमेशा क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई और एक्सिस का डायरेक्शन होगा। और ये जो डाउनवर्ड आप लिखते हो ये नेगेटिव का होगा, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन है। दिस वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्टेंसेस, ये नेगेटिव डिस्टेंसेस। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हुआ कि आपको साइन कन्वेंशन लिखा गया है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज आर कंसीडर्ड पॉजिटिव, all distances measured opposite to the direction of incident ray are considered negative, all the distances measured
in upward direction are positive. All the distances measured in downward direction are considered negative. ये आपको, दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, यानी जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट स्टेज में हम रखते हैं, है ना। अब जो अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा तो वो हमेशा उसका हाइट नेगेटिव होगा, है ना। और रियल और इन्वर्टेड जो डिस्टेंसेस होंगे इमेज का वो हमेशा नेगेटिव होगा। देखिए ये इधर से इधर आपका होगा, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनते हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो जो वर्चुअल इमेज, एक केस में जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो, तो जो वर्चुअल केसेस होगा वो केसेस में एक ही केस होगा, वो डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर करोगे, है ना। समझा क्या है साइन कन्वेंशन?